लोग बात कर रहे थे नया चैप्टर जिसका नाम था मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, जो चैप्टर नंबर 11 है आपके स्टैटिस्टिक्स का। और इसमें मैंने बताया था कि जब दो वैल्यू के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो कॉन्सेप्ट के बीच में हम लोगों का रिलेशन होता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट रिलेशन हो, यानी कि एक के प्राइस में, किसी प्रोडक्ट की प्राइस में बढ़ने पे उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी इनकम बढ़ने और घटने पे आपके खर्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ के ख़राब होने पे आपकी हेल्थ के ख़राब होने पे आपकी काम करने की कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हमने बात किया था। जब ये एक दूसरे से जो ये रिलेट करते हैं, यानी कि चाहे पॉजिटिव रिलेट करे चाहे नेगेटिव रिलेट करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। फिर मैंने आपको इसमें डिग्री बताई थी, ठीक है ना, जिसमें था हमारा परफेक्ट कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री कोरिलेशन, फिर हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट कोरिलेशन, और फिर इसके बाद जो है हमारा लो डिग्री एंड नो कोरिलेशन। यानी जो आंसर आएगा उसके बीच में अगर वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में अगर इस टाइप से अगर कोई वैल्यू आती है आपकी पॉजिटिव में या नेगेटिव में, तो हमारी क्या कहलाती है बेटा, वो कोरिलेशन कहलाता है। इसमें हम लोग 3 मैथड पढ़ेंगे, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन रैंक, जिसमें हमने आपको स्कैटर डायग्राम में मैंने आपको बताया था डायग्राम कैसे मेंटेन करना है, और फिर मैंने आपको बताया कार्ल पियर्सन का जो मेन बेसिक जो फार्मूला है वो ये वाला है। कार्ल पियर्सन को इंडिकेट करते हैं R से, R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन मल्टीप्लाइज स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन y। और मैंने इसको आपको क्वेश्चन बताया था इससे रिलेटेड, मगर आज जो है ना कार्ल पियर्सन का कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कोफिशिएंट का मतलब कि एक प्लस में आएगा आंसर कोई या माइनस में आएगा, साथ ही साथ वो कितना जो है फ्लैक्चुएट करता है, मतलब चेंज होता है, दो वैल्यू के बीच में कितना चेंजिंग आएगी, उसको हम लोग कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बेस पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे ये 4 मेन टॉपिक है। जब आप नोट्स मेंटेन करेंगे लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, वाइल कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन फार्मूला वी कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड। पहला एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन का मतलब मीन, ये मीन यहाँ पे हम लोग मीन से कैलकुलेट करेंगे। फिर है डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्टली हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे मैं बताऊंगा। शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड या इनडायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। इसमें एज्यूम याद है आपको, एज्यूम वाला कहाँ पे याद किया था, एज्यूम का मतलब ए, इसमें एज्यूम करेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पे डैश याद है आपको, d(x) याद आ रहा है ना, उसको हिसाब उसके बेस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल मीन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन बाय द एक्चुअल मीन मेथड इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है ना। तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो आप जो है स्टेप को फॉलो मत करें, सिर्फ आप ये लिखिए एक्चुअल मीन मेथड, उसका डायरेक्ट फार्मूला है R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। फिर से बता रहा हूँ, R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। क्लियर इतना। तो चलिए आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय एक्चुअल मीन मेथड। हम लोग इसको कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड। तो चलो पहले क्वेश्चन मैं राइट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वैल्यू हमारी x, यहाँ पे लिखेंगे 12, 15, 18, 21, 24, 27 और लास्ट में बेटा 30। एंड फिर इसके बाद हम लोग वैल्यू को राइट करेंगे y वाला 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। डन। हमें किस मेथड से निकालना है, एक्चुअल मीन मेथड से। क्या निकालना है, कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है ना। तो जब भी कभी क्वेश्चन में बोले कि एक्चुअल मीन मेथड, तुरंत के तुरंत आप जो है फार्मूला कहीं राइट कर लो, ऐसे याद रहेगा आपको क्या कैलकुलेट करना है। R इक्वल टू, एक सेकेंड, ये R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट, मतलब अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। डन। अब एक बार बताइए कौन से मेथड से लगा रहे हैं हम लोग, एक्चुअल मीन मेथड। क्लियर हो रहा है आपको, एक्चुअल मीन मेथड से। और क्या निकाल रहे हो आप, कोरिलेशन निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो स्टूडेंट, कोरिलेशन। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। कैसे, एक बार बताओ, ये क्या है हमारी,
ये हमारी वैल्यू दिखाई दे रही, और ये वाई भी क्या है, वैल्यू है। और हम तो पढ़ रहे हैं कोरिलेशन, जहाँ पे दो वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं। ओके ना। नाउ स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वेरिएबल यानी फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं होती, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस भी होता है मगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं होती। अगर होगा तो भी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब वो अलग फॉर्मूला है, वो अलग मेथड। यानी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये दो वेरिएबल है, मगर ये कौन सी सीरीज़ है, इंडिविजुअल। अगर सिर्फ इस एक वैल्यू को देखें तो ये क्या है, सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यू, या तो घटती है या तो बढ़ती है, असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो रॉ डाटा में, मैंने बताया हुआ था। तो ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी है हो गई वैल्यू। ये हमारी क्या हो गई, जल्दी बताओ, वैल्यू हो गई। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है कोरिलेशन। क्या कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सहसंबंध। और ये एक्चुअल मीन मेथड से निकालेंगे तो r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो वैल्यू हो गई ना, इसको अगर हम जोड़ दें तो सिग्मा एक्स आएगा कि नहीं आएगा, नहीं बताओ तुम। हाँ भाई आएगा 147। अगर इसको भी ऐड कर दो सिग्मा वाई हो गया, क्योंकि दो वैल्यू को अलग अलग निकालेंगे, ये एक्स वाली वैल्यू, ये दो वाई वाली वैल्यू, इसको हो जाएगा बेटा, इसको ऐड करने पे 84। ठीक है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले निकालना है मीन। आप कहेंगे सर मीन क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि ये एक्चुअल मीन से है, तो जब तक मीन नहीं निकालेंगे तब तक आपका आंसर यहाँ पे फार्मूला रखने वाला नहीं आएगा। तो देखो फार्मूला एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब एक बात बताओ, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो n इक्वल टू 7, यहाँ पे भी n इक्वल टू 7। डन। यहाँ पे हम लोग रखेंगे 147 अपॉन 147 अपॉन 147 अपॉन 7, तो कितना आएगा 21। तो ये बताओ मीन कितना आ गया, 21 आ गया। तो आप कहेंगे सर इसमें मीन का क्या काम है, अभी मैं बता रहा हूँ ना बेटा, बहुत ध्यान से देखना इसको, एकदम नज़र हटाइएगा मत, एकदम कंसंट्रेट होकर के। अब यहाँ पे हम गए, हम लोगों को ये फार्मूले में क्या चाहिए, हमें चाहिए x चाहिए और हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये जो x है ना, वो इसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट करिएगा। आपने कहा कि सर आप तो बड़े कैपिटल लेटर में किया, चलो ठीक है, आप इसको छोटे से स्मॉल x मेंटेन करिएगा। ठीक। फिर इसके बाद इक्वल टू, और ये जो दिख रहा है आपको ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इसको हम लोग कहेंगे x, बड़ा सा बना लीजिएगा, और उसमें से मीन को माइनस करिएगा, ये जो निकाले हो तुम, तभी तो एक्चुअल मीन मेथड आ रहा है। क्लियर है। ये जो वैल्यू है इसमें से इस मीन को माइनस करेंगे तो जो ये x आएगा वो ये वाला x आएगा। ठीक है। आप लोग कुछ लोग क्या करते हैं, इसी का x देखते हैं, सर अपना x ये है ही, इसी का होल स्क्वायर कर दीजिए, आराम से रख के निकालिए। हाँ आराम से, मैं बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, मगर यहाँ पे कौन से मेथड से चल रहा है, एक्चुअल मीन मेथड से। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में इस मीन को पहले माइनस करिए, जब तक मीन नहीं निकालेंगे तब तक आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नाउ 12 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -9। 15 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -6। 18 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -3। 21 में से 21 माइनस करेंगे, कितना आएगा, यस बताएं, 0। 24 में से 21 माइनस करेंगे, 3। 27 में से 21 माइनस करेंगे, 6। 30 में से 21 माइनस करेंगे, 9। क्लियर हो रहा है। अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये तो x आ गया ना, हाँ सर x तो आ गया, अब चलो इसी x का होल स्क्वायर करो, इसी x का छोटा सा x बना लेना, होल स्क्वायर। 9 9 जा 81, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 36 9 0 9 36 एंड 81। ऐड करिए भाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, पूरी वैल्यू ऐड करेंगे 252 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 252। क्लियर है। सेम अब जो है ये वैल्यू दिख रही है y ना, तो अब y का मीन निकालो, y मीन सिग्मा y अपॉन n इक्वल टू 84/7 डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। तो y मीन कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। फिर से हम यहाँ पे y दिख रहा है ना, ये y दिख रहा है ना, इस y को निकालो, छोटा सा y बड़ा y, ये वाली वैल्यू, और y मीन जो है आपका। डन। और फिर इसके बाद माइनस करो, 6 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -6। 8 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आएगा, -4। 10 में से 12 माइनस करेंगे, -2। 12 में से 12 माइनस 0। 14 में से 12 माइनस 2। 16 में से 12 माइनस 4। 18 में से 12 माइनस 6। ठीक है ना। और फिर इसी y का होल स्क्वायर, इसी y का होल स्क्वायर, 36 16 4 0 4 16 36। जल्दी भाई, हाँ
पूरा ऐड करो सिग्मा वाई स्क्वायर, पूरा ऐड करो कितना आएगा मालूम है? 168 सॉरी बेटा, सॉरी इसको ऐड करने पे आएगा 112। कितना आ गया? 112। डन। सही है क्या? नहीं बेटा, फिर से गलत हो गया, आप ऐड ही नहीं कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ आप मान रहे हो। फिर से बता रहा हूँ, इसको आप ऐड कर, ये वाली वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू, ये इसका होल स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब जो है हमने इसी को ऐड कर देंगे तो आएगा बेटा 112। वेरी गुड। और फिर इसके बाद मालूम क्या करेंगे हम लोग? हमें चाहिए एक्स वाई, तो हम एक्स एंड वाई, ये वाला जो एक्स है और ये वाली जो वाई है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। इसका मल्टीप्लाई मत करिएगा। 9 6 जा कितना होगा? 54। 4 6 जा जल्दी बताओ 24। 2 3 जा 6 0। 2 3 जा 6। 4 6 जा 24 एंड लास्ट में 54। ऐड करेंगे सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 168। फार्मूले पर रख दीजिए यहाँ मुस्कुरा करके, यहाँ पे है 168 अपॉन, और यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर आपने कितना निकाला? 252, अंडर रूट है याद रखना, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 112। डन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 168 अपॉन अंडर रूट 28,224, 168 अपॉन 168 कट कर देंगे, 1 टाइम जाएगा। कितने टाइम गया? 1 टाइम। अब ये बताओ प्लस में कि माइनस में? प्लस में है ना, तो हमारा आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेलिंग एडजस्ट कर लेना, इस कोरिलेशन इक्वल टू 1, देयर इज परफेक्ट, है ना, कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स, सीरीज एक्स एंड सीरीज वाई। एक्चुअल मीन मेथड हो गया। अच्छे से इसको देखो, सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से बताऊंगा। थैंक यू।